के आदमी बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिए, अपना पैसा दे दियो, ये करो वो करो, आप पर से भरोसा उठ गया है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। सबके आदमी मारे, खाना खाने के लिए हराम कर दिए आदमी लोग, ऐसे कर रहे हैं सब। तो बच्चे लोग डरा रहे हैं कि मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, जब ऐसा हो रहा है तो मैं शादी करेंगे नहीं। उस औरत को बुला के बीच चौराहे पे खड़ा करो और सब लेडीज ने मिट्टी के तेल डाल के उसको जलाएंगे। 1 साल रही नहीं पूरा हुआ और 20 साल लड़के के संग ख्वाहिश सब पूरा हो गया आदमी के जानने के। बीते 21 जुलाई को एक बेहद ही दर्दनाक और बहुत ही खौफनाक हादसा हुआ। उस हत्याकांड में, विजय चौहान हत्याकांड मामले में लगातार मेट्रो सिटी समाचार की रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, आज दूसरे दिन रिमांड का है और दूसरे दिन के रिमांड में पुलिस आज आरोपी महिला को उस स्पॉट पर लेकर आई थी जहां पर उसने अपने ही पति की दर्दनाक तरीके से उसकी हत्या की थी और उसके लाश पर 15-20 दिन सोया था, खाया था और जिंदगी बिताया था। एक महिला यानी महिला सबसे सॉफ्ट दिल की महिला होती है, माँ होती है, बीवी होती है, बहन होती है, तमाम रिश्तों में उसके संबंध जो है संजोए होते हैं। लेकिन ये महिला उन महिलाओं से बेहद अलग है जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपनी पति की लाश पर सोई 15 दिन। उसको लेकर आज पुलिस जो यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस ने क्या कुछ यहाँ पर किया है मैं आगे आपको बताता हूं। दरअसल हुआ कुछ ये है कि पुलिस आज उसको लेकर आई है और महिला ने यहीं से उसने जिस फावड़े से खोदा था या खुदाई करवाया था, उसके बाद जिसमें सामान उठाते हैं वो जो उसको क्या कहते हैं, घमेला, उसको यहाँ की आम भाषा में कहते हैं, वो बरामद हुआ है। घमेला और जो फरसा है वो दोनों यहाँ से बरामद हुआ है। उसके साथ उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। जिस कब्र के अंदर अपने आदमी को उसने डाला था उसी कब्र से उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। ये पहले और दूसरे दिन की रिमांड और प्रोग्रेस है जिसमें पुलिस को बहुत ही अहम सुराग मिले हैं और सामने से तस्वीरें सामने आई हैं और जानकारी सामने आई है पुलिस सूत्रों से कि उसने ही इस पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी और उसने ही अपने पति की हत्या की है। इस तरीके की इनपुट्स है। फिलहाल अभी पुलिस को सारी कड़ियां जोड़नी है कि उसने ये घटना कब से प्लान की थी और कितने दिनों में उसने प्लानिंग की और जो उसका साथी है, उसका प्रेमी है मोनू शर्मा, उसका इसमें क्या रोल है ये अभी सामने आना बाकी है। फिलहाल जो अभी तक हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग महिला ने ही सारी प्लानिंग की थी और महिला ने ये भी एक बात चौंकाने वाली सामने आई है कि पिछले 1 साल से उसका मोबाइल जब पुलिस ने सर्च किया, देखा तो उसके मोबाइल से क्राइम पेट्रोल की एपिसोड्स नज़र आए। यानी वो क्राइम पेट्रोल लगातार पिछले 1 साल से देखा करती थी। 1 साल से लगातार क्राइम पेट्रोल देख देख के उसका दिमाग कहीं ना कहीं शातिर तरीके से कार्य कर रहा था और उसने उसी बारीकी से ये दृश्यम फिल्म की जो स्टोरी आपने देखी, ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था अंधेरी एरिया में सेम ऐसे ही पैटर्न पे हुआ था और उसको भी 6 साल की बच्ची थी। यहाँ भी अगर आप देखेंगे उस स्टोरी में तो यहाँ भी पति पत्नी और एक प्रेमी, उसके साथ 6 साल का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं उस महिला ने जो स्क्रिप्ट लिखी अपने की पति की मौत, उसकी हत्या की जो स्क्रिप्ट लिखी, उसने कहीं ना कहीं किसी न किसी एपिसोड से ज़रूर उसने कहानी कॉपी की और वही अपने ज़िंदगी में उसने उतार लिया। लेकिन उसको लगा था कि वो फरार हो रही है तो अपने सपनों को पूरा कर पाएगी। इससे पहले ही यहाँ के लोगों ने उस मामले को उजागर कर दिया और उसके बाद पुलिस उसको वहाँ से उठा कर लाती है और अब उसके साथ 7 दिन की पुलिस कस्टडी है। उस पुलिस कस्टडी में पुलिस उसके हर गुनाह पे सवाल करेगी और उन सवालों पे जो जवाब आएंगे उसके सबूत ढूंढेगी। उस औरत का जीना हराम कर चुकी है पुलिस, उसको बताना ही पड़ेगा कि उसने किस तरीके से। तो उसी क्रम में आज पहला जो दिन था उसको लेकर आई थी। लेकर आने के बाद 2 चीज़ें जो बताई, एक फरसा और उसके घमेला जिसमें वो सामान उठाते हैं वो, और उसके डेड बॉडी, उसके शरीर के साथ ही उसने उसका मोबाइल वहाँ पर अंदर डाल दिया था और इतनी शातिर महिला, उसने सिम कार्ड निकाल लिया था। क्यों? क्योंकि उसका बैंकिंग और उसका पैसा वो सब हड़प करना था, उसको OTP चाहिए थी और इसी OTP की वजह से वो पकड़ी भी गई है। जब वो पुणे गई थी, पुणे में उसने फ़ोन यहाँ से पुणे तक बंद रखा था 2 दिनों तक, लेकिन उसको आखिर में OTP चाहिए थी और जैसे उसने फ़ोन ऑन किया वैसे ही पुलिस को उसका पता लग गया और पुलिस ने उसको वहाँ से उठा लाया और कोठरी में डाल दिया। अगले 7 दिन तक उसके साथ अब पुलिस हर मिनट सवाल कर रही है और वो सवाल का जवाब देते देते थक रही है। पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं, ना कानून छोड़ने वाला है। लेकिन अब इसमें अभी भी रोल जो सेट होना बाकी है। सवाल ये है कि उस महिला ने अपनी पति की हत्या किन कारणों से की थी? क्या वो मोनू से प्रेम करती थी इसलिए, या पति से उसके व्यक्तिगत संबंध अच्छे नहीं थे? जैसे कि बताया कि 1 महीने पहले उसके साथ जो कुछ हुआ, यानी
मोनू की मम्मी और मोनू के परिवार से और विजय ने जो माफ़ी मांगने गई है, एक तरीके की सुलह होती है, सम्मान बचाने की बात होती है। लेकिन उस दौरान उसने शायद प्लानिंग कर ली उस महिला ने कि अब विजय को जिंदा नहीं रखना है और उसने वो अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस को आगे इसकी जांच करनी है और जांच रिपोर्ट सामने लानी है। आज रिमांड का दूसरा दिन है और बाकी 5 दिन बाकी हैं। पुलिस का कहना है कि अगले 5 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन अभी पुलिस को कई सवालों का जवाब तलाशना है, जिसमें खड्डा किसने खोदा ये भी एक बड़ा सवाल है। वो खड्डा खोदने वाले कौन है और कहाँ गए हैं, पुलिस उनको भी तलाशेगी। फिलहाल अभी आगे यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े, एक बार दिखा दीजिए, ये वही जगह है, उधर दिखाई, वो ओम साईं चौल जो है, ये वेलफेयर सोसाइटी का ये इलाका है और उसी इलाके में हम लोग खड़े हैं। और इस तरफ दिखाई दे रहा, बाकी यहाँ पे जो सोसाइटी है सब सारे कौतूहल की नज़रों से यहाँ पर पहुँचे थे और लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर में उस महिला का एक बार चेहरा देखना चाह रहे थे कि क्या उसका एक्सप्रेशन है, क्या इंप्रेशन है, लेकिन उसने उसका चेहरा नहीं दिखाया गया और उसको लेके जाया गया। आगे जो है लोगों की अपनी भावनाएं क्या हैं, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी अपनी भावनाएं क्या है, वो क्या कहते हैं, हम आपको आगे सुनाते हैं। चेहरा दिखाने के लिए उसको सजा मिलना चाहिए। तो आए थे पंचनामा करने, दिखाने के लिए क्या क्या उसने कैसे कांड किया है, क्या किया। पुलिस अपना कानूनी उसको रिकॉर्ड करेगी, कोर्ट में लेके जाएगी, इसके लिए लेके आए। हाँ, तो नहीं लाना चाहिए ना, नहीं, ये गलत की है ना, उसको सजा मिलना चाहिए। तो यही फांसी हो जाना चाहिए। सजा कोर्ट देती है, तय करना पड़ता है, तो उसको ले जाके दिखाएंगे तभी तो कोर्ट में दिखाएंगे। हाँ, तो उसको फांसी होना चाहिए। उसने बताया रहेगा। हाँ, उसको फांसी होना चाहिए। जो कुछ हुआ है यहाँ पे, आप लोग अड़ोस पड़ोस में तो हम लोग तो थोड़ा दूर पे है। तो भी हाँ, देश की पूरी महिलाएं परेशान है। बताइए, आप बोलिए क्या हुआ, बताइए। बोला सही हमारा हाथ। अरे जो हुआ है ऐसा कभी हुआ नहीं है, बहुत जैसा बोला था वही, क्योंकि फांसी होना चाहिए। सब लड़के लोग, आदमी लोग सब डरा रहे हैं। सबके आदमी बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिए, अपना पैसा दे दियो, ये करो वो करो, आप पर से भरोसा उठ गया है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। सबके आदमी मारे, खाना खाने के लिए हराम कर दिए आदमी लोग, ऐसे कर रहे हैं। सबके आदमी घर में बोल रहे हैं आपको मालिक नहीं बनाएंगे, नहीं कि आपको भरोसा नहीं है, आप ऐसे कर देती है। हाँ, सबका बदनाम हो गया, सब औरत ऐसे बोल रही है, आदमी लोग सब पे बोल रहे हैं, सब औरत खराब हो गई हैं। ऐसे उसको फांसी मिलना चाहिए कि फिर दोबारा कोई कदम नहीं उठावे। ऐसा करो, तो देखना चाहिए। बड़ा गड़बड़ किया है। तो बच्चे लोग डरा रहे हैं कि मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, जब ऐसा हो रहा है तो मैं शादी करेंगे नहीं। सही बात है। क्या किसी के मन में कोई बैठा है अच्छा बोल के कांड कर देती है? और सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख के क्या फायदा? कांड इतना बड़ा बड़ा कर देता, क्या किसी के मन में बैठा है कि इसके मन में क्या है, हमारे मन में क्या है? कुछ बोलेंगे आप? इसको फांसी होना चाहिए, फांसी। बोले आप बोलिए, बोलिए क्या नाम आपका? राम नक्षत्र मौर्य। अच्छा, ये जो घटना उस पे क्या बोलेंगे? ये घटना जो हुआ है बहुत कठोर हुआ है, इसको कठोर दंड देना चाहिए। उस औरत को बुला के बीच चौराहे पे खड़ा करो और सब लेडीज ने मिट्टी के तेल डाल के उसको जलाएंगे, धीरे धीरे मारेंगे जैसा वो मारी है। अगर हम फांसी दे देते हैं, गोली मार देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं निकलेगा। ये औरत समाज शर्मिंदगी होगी, उसको कलंक है। ये औरत के ऊपर से बोझ हटाना पड़ेगा। करोगी नहीं? हाँ, बोल रहे हैं मम्मी मैं शादी नहीं करूँगा, किसी के मन में बैठा है। देखो घर में बोलती नहीं थी, इतना भारी कांड कर दी, घर में बैठे बैठे इतना भारी कांड कर दी। इस तरीके की घटना हुई है, लोगों की संवेदनाएं बहुत बोलिए आप लोग बोलिए भाई, जमा हुए तो कुछ बोलिए, घटना के बदले नहीं तो फिर ठीक है। आइए बोलिए। मैं विनोद चौधरी हूँ। मैं विनोद चौधरी हूँ। चौधरी जी कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर ही बगल में रहता हूँ। लेकिन जो हुआ ना, ये बहुत गलत हुआ। ऐसा तो होना चाहिए, मेरी भी बहू है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरी लड़की है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा पोता है। हाँ, लेकिन जो हुआ ना ये गलत हुआ, उसको ना सजा तो मिलना ही चाहिए। कैसे सब किया उसने, कैसे क्या दिमाग में हुआ उसके? दिमाग में देखिए, कहने का मतलब कैसा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो उनके अगल बगल सब वो जानते हैं, और नहीं भी जानते, लेकिन कुछ तो को रोक टोक करना चाहिए। परिवार को देखना है तो देखना है। हाँ, कुछ तो इनमें से पुलिस है, चौकी है, देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। कुछ भी डाउट हुआ देना चाहिए, लेकिन गलत बात है जो ये लड़की की है ना, हमको समझता है कि ऐसा कोई भी नहीं करना चाहिए। के साथ रही नहीं पूरा हुआ और
20 साल लड़के की संगरी ख्वाहिश उसका पूरा हो गया आदमी के जानने के। जीवन खराब हुआ, इसका भी खराब। ये अच्छी बात है सर, ऐसा काम करना चाहिए। आके सुनने वाले का दिल हिलता है। हम लोग तो पराए हैं लेकिन हम लोग का दिल हिलता है, ठीक है, हम लोग का दिल हिलता है। ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। अरे मरद चाहे कमाए खिलाओ चाहे ना खिलाओ, लेकिन इंसाफ पे रहना चाहिए। इतना बड़ा लंबा दुनिया अल्लाह ताला बनाए हैं, नहीं कम पुरिया तो मेहनत मजदूरी करो, लेकिन ऐसा काम ना करो, ठीक है। ये गलत रूल की है, इसका सजा दो। महिलाओं का पूरा नाम खराब हाँ, सजा दो इसको, कड़क से कड़क सजा दो। हाँ, कम ना इसका सजा दो, काफी सजा दो इसको। हाँ, इसको बहुत बड़ा सजा दो, कम ना दो। हम लोग को एक 20 साल का लड़के के साथ हाँ। वो भागी और उसका भी जीवन चौपट किया। क्या उसको मैंने उसको क्या, उसको तो छुड़ा लेंगे। हाँ, उसको तो छुड़ा लेंगे, लेकिन इनको कौन पूछेगा ये कहाँ जाएगी, कौन इलाका में जाएगी, कहाँ जाएगी, किस देश में जाएगी। हाँ, किस देश में जाएगी, नहीं रहने लायक नहीं। कितना नाम खराब की, उसको रिश्तेदार का खराब हुआ, जो भी सुनने वाले का दिल हिल जाता है। हाँ, कि लाखों में उसका आदमी रहा, इतना अच्छा आदमी उसका था, हम लोग देखे हैं, ठीक है। हाँ, हम लोग का बहुत तकलीफ है सर।